प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादली में अवैध घरेलू गैस सिलेंडरों के विरुद्ध प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रवर्तन अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह चौधरी के नेतृत्व में प्रवर्तन टीम ने आज यह अभियान चलाया। इस दौरान 17 फर्मों पर छापेमारी की गई, जिसमें 33 अवैध घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। अभियान के तहत जब्त किए गए सिलेंडरों को टांक गैस एजेंसी छोटी सादली को सुपुर्द कर दिए। पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग को रोकने के लिए की गई है। घरेलू गैस सिलेंडर सिर्फ रसोई के उपयोग के लिए सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जाते हैं, लेकिन कई लोग इन्हें व्यावसायिक कार्यों में उपयोग कर रहे हैं, जिससे सरकार को आर्थिक नुकसान होता है और सुरक्षा संबंधी गंभीर खतरे भी उत्पन्न होते हैं। उन्होंने ने बताया कि इस मामले में 6A के तहत प्रकरण तैयार किया गया है। आज दिनांक 6 मार्च 2025 को राज्य सरकार द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी कस्बे में 17 प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही करते हुए 33 अवैध घरेलू LPG गैस सिलेंडर जब्त किए जाकर जो हैं वो टांक गैस सर्विसेज छोटी सादड़ी की सुपुर्दगी में दिए गए हैं। साथ ही ये प्रकरण कल 6A में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। आपके घर को बनाए मॉडर्न डोर, रेलिंग और विंडो के साथ संपूर्ण एल्यूमिनियम कोटिंग कार्य। अलमदार एल्यूमिनियम, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, पिंजारों की टाल, प्रतापगढ़ 9799673334। प्रतापगढ़ जिले में इन दिनों गेहूं की फसल कटाई का कार्य शुरू हो चुका है। ग्रामीण इलाकों में किसान फसल कटाई में जुटे हुए हैं। गेहूं की कटाई के लिए किसान अब अत्याधुनिक मशीनों का सहारा ले रहे हैं, तो कुछ किसान पारंपरिक तरीके से ही फसल की कटाई का कार्य करवा रहे हैं। जिले की मुख्य फसल गेहूं अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और किसान इसकी कटाई में जुटे हुए हैं। जिन किसानों के खेत बड़े हैं, वहां गेहूं की कटाई मशीनों द्वारा की जा रही है। किसानों द्वारा जुगाड़ से तैयार यह मशीन 1 घंटे में 1 बीघा में कटाई कर देती है। इस मशीन से कटाई करवाने पर किसानों के समय और श्रम के साथ पैसों की भी बचत हो रही है। इलाके में गेहूं फसल की कटाई के दौरान श्रमिकों का मिलना काफी मुश्किल रहता है और मिलते भी है तो मजदूरी ज्यादा लगती है। ऐसे में इस जुगाड़ मशीन की मांग काफी बढ़ गई है। यह मशीन खेत में फसल कटाई के साथ साथ सीधे बंडल भी बना देती है, जिससे किसानों को काफी सहूलियत रहती है। एक दिन का काम यह मशीन मात्र 1 घंटे में पूरा कर देती है और अचानक से मौसम परिवर्तन होता है तो भी किसान बड़े नुकसान से बच जाते हैं। बड़े खेत वाले किसानों का रुझान इस मशीन की तरफ काफी बढ़ रहा है। हालांकि छोटे किसानों का कहना है कि इस मशीन से कटाई के बाद उन्हें सुकला नहीं मिलता है, जिससे कुछ नुकसान होता है। ऐसे में वह पारंपरिक तरीके से ही फसल की कटाई करवा रहे हैं। मशीन से कटाई के दौरान फसल का 1 फीट तक का नीचे का हिस्सा खेत में ही रह जाता है, जिसे बाद में जलाना पड़ता है। कुल मिलाकर गेहूं कटाई मशीन की मांग बढ़ने लगी है। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। होटल डिवाइन एंड रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, AC और नॉन AC रूम। ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, फ्री वाईफाई। नाकोड़ा नगर, अरनोद रोड, प्रतापगढ़ 7878887345। प्रतापगढ़ शहर के गुप्त गंगा क्षेत्र में आज बड़ी संख्या में एक्सपायर हो चुकी चॉकलेट, बिस्किट और अन्य खाद्य सामग्री मिलने से हड़कंप मच गया। जैसे ही इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को मिली, नगर परिषद और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। फूड इंस्पेक्टर सुनील कुमार पामेचा ने बताया कि CMHO डॉक्टर जीवराज मीणा को फोन पर सूचना मिली थी कि गुप्त गंगा क्षेत्र के पीछे किसी अज्ञात व्यक्ति ने खाने वाली चॉकलेट, बिस्किट और अन्य खाद्य सामग्री फेंक दी है। सूचना मिलते ही शहर कोतवाल दीपक बंजारा, नगर परिषद सभापति के प्रतिनिधि प्रहलाद गुर्जर और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने देखा कि वहां लगभग 1000 पैकेट विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्रियों के पड़े थे, जो पूरी तरह से अवधि पर हो चुके थे। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी एक्सपायर सामग्रियों को एकत्रित कर नष्ट करवा दिया। साथ ही कुछ नमूने जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि यह सामान किसने और क्यों वहां फेंका, लेकिन पुलिस अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश में जुट गई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की एक्सपायर खाद्य सामग्री का सेवन सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और अज्ञात का पता लगाने का प्रयास कर रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीवराज मीणा के
मोबाइल पर एकदम सूचना मिली कि कोई भूतगंगा के पीछे अज्ञात व्यक्ति ने कोई चॉकलेट वगैरह बच्चों को काम में आने वाली खाने वाली फेंक के चला गया। मौके पर तुरंत परिवार में पहुंचा, जहाँ मैंने देखा बहुत सारी चॉकलेटें पड़ी हुई है, ठोस पड़े हुए थे। मौके पर ही देखा इनको एक एक पैकेट को, सभी एक्सपायरी थी। इनको मौके पर ही नियमानुसार रजिस्टर करा रहे हैं और एहतियातन जो पैक थे उनके सैंपल लेके आगे मौके पर कार्रवाई करेंगे। कौन किसने फेंका है पता करेंगे इसका। कितनी चॉकलेटें हैं लगभग ये 4-5 तरह के हैं, लगभग 200-300 पैकेट है एक एक कंपनी के, मतलब एक एक प्रोडक्ट के लगभग 1000 पैकेट होंगे। निर्माण के साथ ही सीलन से मुक्ति, कंप्लीट वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशन, ब्रांडेड प्लाईवुड, माइका, हार्डवेयर एसेसरीज, पटवा ट्रेडर्स, इंद्रलोक, गजानन मार्ग, प्रतापगढ़। संपर्क 9785363102। एडवांस आई पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। प्रतापगढ़ जिले में विभिन्न दुर्घटनाओं में मृत्यु होने पर मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि जारी की गई है। कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने बताया कि प्रतापगढ़ तहसील के सरीपिपली निवासी नाथू मीणा की नदी में गिरने से मृत्यु होने पर मृतक की पत्नी धनकी बाई व छोटी सादड़ी तहसील की छोटी सादड़ी निवासी दाखीबाई प्रजापत की सर्पदंश से मृत्यु होने पर मृतक की माता नवली बाई को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि जारी की गई है। निर्माण के साथ ही सीलन से मुक्ति, कंप्लीट वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशन, ब्रांडेड प्लाईवुड, माइका, हार्डवेयर एसेसरीज, पटवा ट्रेडर्स, इंद्रलोक, गजानन मार्ग, प्रतापगढ़। संपर्क 9785363102। प्रतापगढ़ के योग भवन में महिला दिवस के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रमों का समापन हुआ। इस दौरान हरिद्वार से आई साध्वियों ने महिलाओं और बच्चों को सनातन संस्कृति एवं योग प्राणायाम के विषय में जानकारी प्रदान की। 3 दिनों तक विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें महिला और बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लिया। पतंजलि महिला योग समिति की राज्य कार्यकारिणी सदस्य उर्मिला गांधी ने बताया कि योग भवन में महिला दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें नींबू रेस, चेयर रेस सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। साथ ही महिला सशक्तिकरण पर भी चर्चा की गई। हरिद्वार से आई योग समिति की साध्वियों देववाणी और देव गरिमा ने महिलाओं को और बच्चों को कहा कि जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो अपने सही आइडल को चुनना होगा। आज हम फिल्मी कलाकारों को अपना आइडल मानने लगे हैं, जो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने सभी से योग प्राणायाम और भारतीय सनातन संस्कृति से जुड़ने की अपील की। कार्यक्रम में योग प्राणायाम से संबंधित क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। साध्वियों ने पुण्य श्लोक अहिल्यादेवी होलकर के चित्र का अनावरण करते हुए कहा कि उनके जीवन से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा नृत्य भी प्रस्तुत किए गए। इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिला प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है क्या? सबकी नजरें उधर हैं। होटल डिवाइन एंड रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, एसी और नॉन एसी रूम, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, फ्री वाईफाई, नाकोड़ा नगर, अरनोद रोड, प्रतापगढ़ 7878887345। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। आपके घर को बनाए मॉडर्न, डोर, रेलिंग और विंडो के साथ संपूर्ण एल्यूमिनियम कोटिंग कार्य। अलमदार एल्यूमिनियम, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, पिंजारों की टाल, प्रतापगढ़ 9799673334। कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति लाने की एग्री स्टैक परियोजना के तहत हर किसान की डिजिटल आईडी बनाने हेतु प्रतापगढ़ की विभिन्न ग्राम पंचायत में फार्मर रजिस्ट्री शिविर का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर डॉ अंजलि राजौरिया ने इन शिविरों का निरीक्षण किया। कलेक्टर अंजलि राजौरिया ने ग्राम पंचायत कचोटिया में एग्री स्टैक योजना के तहत आयोजित फार्मर रजिस्ट्री शिविर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ हर पात्र किसान तक पहुंचे। यह सुनिश्चित किया जाए किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए अधिकारियों को शिविर की व्यवस्थाएं और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों को फार्मर रजिस्ट्री के तहत मिलने वाले 11 नंबर के यूनिक आईडी के लाभों की जानकारी सरल भाषा में प्रदान की जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि फार्मर रजिस्ट्री शिविर के बारे में प्रचार प्रसार किया जाए। प्रतापगढ़ में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में संदिग्ध युवक मकान और वाहनों की रेकी करते हुए नजर आ रहे हैं।
वीडियो शहर की इंदिरा कॉलोनी का बताया जा रहा है। पुलिस वीडियो में नजर आ रहे युवकों के हुलिये के आधार पर पहचान करने में जुटी है। संभवतः युवक किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के अलग अलग हिस्सों में 2 संदिग्ध युवक घरों के बाहर खड़े नजर आ रहे हैं। 19 फरवरी के इस वीडियो में रात 3 बजे यह युवक कॉलोनी के अलग अलग इलाकों में नजर आ रहे हैं। इंदिरा कॉलोनी वासियों का कहना है कि इलाके में लगातार चोरियों की वारदातें हो रही है। 19 फरवरी की रात को 2 अज्ञात युवक रात में कॉलोनी में घूमकर मकानों और वाहनों की रेकी कर रहे थे। कॉलोनी के अलग अलग इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों में यह कैद हो गए। किसी ने यह सारे वीडियो जोड़ दिए और सोशल मीडिया पर वायरल किए। पुलिस के संज्ञान में यह वायरल वीडियो लाए गए हैं। पुलिस वीडियो में दिखाई दे रहे युवकों की पहचान करने में जुटी है। प्रतापगढ़ कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया के निर्देशन में डिजिटल जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए सतत प्रयास कर रहा है। जिले में डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नवाचार डिजिटल विलेज के तहत आशान्वित ब्लॉक पीपलखूंट का चयन किया गया है। कलेक्टर के नवाचार डिजिटल विलेज अभियान के तहत सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग प्रतापगढ़ के उप निदेशक अभिषेक मीणा द्वारा राजकीय महाविद्यालय पीपलखूंट के समस्त विद्यार्थियों को डिजिटल भुगतान एवं साइबर सिक्योरिटी से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान पीपलखूंट उपखंड अधिकारी संजय चरपोटा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान विद्यार्थियों को राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं एवं युवाओं के लिए उपलब्ध रोजगार के अवसर के विषय में विस्तार से जानकारी दी। इस नवाचार का उद्देश्य ग्रामीणों को ऑनलाइन सेवाओं, डिजिटल भुगतान, सरकारी योजनाओं की जानकारी देना एवं अन्य डिजिटल संसाधनों का कुशल उपयोग करने में सक्षम बनाना है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। प्रतापगढ़ जिले में पहले दिन 74 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित की गईं, जिनमें कुल 25,000 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए अंग्रेजी और 12वीं के छात्रों के लिए मनोविज्ञान विषय की परीक्षा आयोजित की गई। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्रों में उत्साह और घबराहट दोनों देखने को मिली। पहली बार बोर्ड परीक्षा देने वाले कक्षा 10वीं के छात्रों ने इसे एक नया अनुभव बताया। परीक्षा के बाद कई छात्रों ने कहा कि उन्हें परीक्षा का माहौल अच्छा लगा और उन्होंने बहुत कुछ सीखा। हालांकि कुछ छात्रों को पेपर थोड़ा कठिन लगा, लेकिन अधिकांश ने सभी प्रश्नों के उत्तर देने